द्वारपाल दौड़े दौड़े गए और कह रहे हैं महाराज बड़ा विचित्र ब्राह्मण आया है। कैसा ब्राह्मण आया है? द्वारपाल कहते हैं शीस पगा न जगतन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पायो पाना तो नहीं श्यामा। धोती फटी द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक। द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक। रहो चकी सो बहुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम। बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को धाम। बतावत अपन नाम सुदामा। बतावत अपन नाम सुदामा। बतावत अपन नाम सुदामा। द्वारपाल आज भगवान के पास गए हैं, निवेदन किया है प्रभु एक बड़ा विचित्र ब्राह्मण आया है। बड़ा ही दुबला पतला ब्राह्मण है। एक धोती पहन रखा है वो भी फटी। अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपको अपना मित्र कह रहा है। भगवान ने सुदामा का नाम सुना। प्रभु आज मंच सिंहासन में विराजमान थे। दौड़े दौड़े भगवान दौड़ कर गए। नंगे पैर मेरे द्वारिकानाथ भगे। सुदामा 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 कहाँ है सुदामा? भगवान दौड़े दौड़े गया। चरणों में जाकर के भगवान सुदामा जी के गिर जाते हैं। आज हमारे भगवान आए हुए। रुक्मिणी आदि रानियां प्रभु को देखती हैं। ये कौन ऐसा विचित्र ब्राह्मण आ गया? यहाँ तो ब्रह्मा आदि देवता भी प्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं। उनको लाइन में लगना पड़ता है। आज कैसा विचित्र ब्राह्मण आया है कि द्वारिकानाथ आज नंगे पैर दौड़ पड़े। भगवान अपने सिंहासन में विराजमान कराया। सबकी छुट्टी कर दिया प्रभु। आज राजघराने में सबकी छुट्टी। आज हमारे ब्राह्मण देवता भगवान आए हुए हैं। सब लोग दर्शन करेंगे और अपने सुदामा जी को अपने गद्दी पर विराजमान कराया है। स्नेह किया है, प्रेम किया है। अब भगवान को लग रहा है कि पहले चरण धोना चाहिए, क्योंकि जीवन का नियम होता है न भेद शाखा न ध्वनि गर्जतानी। न विप्रपादोदक करदमानी। स्वाहा स्वधा कार्य विवर्जितानि। स्मशान तुल्यानि ग्रहाणिता। जिस घर में वेद मंत्रों की आवाज नहीं होती, जिस घर में ब्राह्मणों के पैर नहीं धोए जाते, जिस घर में शंख घंटी आदि की आवाज नहीं होती, जहां ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते, वो भूमि शमशान के समान है। लेकिन जहां ब्राह्मणों का सम्मान होता है, वेद मंत्रों की आवाज आती है, शंख घंटी आदि का निनाद होता है, वो साक्षात इंद्र की पूरी है, वो स्वर्ग है। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता। ते मंत्रा ब्रह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण तु देवता। देवताओं पर आधारित सारा जगत, लेकिन वो देवता मंत्रों के अधीन है। लेकिन मंत्र रहते कहाँ हैं? ब्राह्मणों के पास। इसलिए ब्राह्मणों को पृथ्वी का मालिक, पृथ्वी का देवता कहा गया है। भगवान ने स्वयं सम्मान दिया है। बाबा जी लिखते हैं, बंदहु प्रथम महीसुर चरना। पहले ब्राह्मणों की वंदना किया। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। संतों ब्राह्मणों की वंदना किया है। और भगवान स्वयं कहते हैं, विप्र प्रसादा धरणी धरोहम। विप्र प्रसादात् कमलावरोहम। विप्र प्रसादात् अजिता जितोहम। विप्र प्रसादात् मम राम नाम।
ब्राह्मणों की कृपा से भगवान कहते हैं मैं पृथ्वी को धारण करने वाला हूं। ब्राह्मणों की कृपा से मैं लक्ष्मीपति विष्णु हूं। ब्राह्मणों की कृपा से मैं संसार को जीतने वाला हूं। और ब्राह्मणों संतों की कृपा से मेरा नाम राम है। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करिए, आदर करिए और उनसे प्रेम करिए। बड़े दूर दूर से ब्राह्मण देवता हमारे यज्ञ में आए हुए हैं। कल के बाद ये ब्राह्मण देवता ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेंगे। हम तो मिल जाएंगे, वहीं रहते हैं आपके पड़ोस में बुद्ध विहार में, लेकिन ये सब दूर दूर से आए। कोई अयोध्या से आया, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई चित्रकूट धाम से, कोई तीर्थराज प्रयाग से आए हुए हैं। अलग अलग ब्राह्मण देवता अलग अलग जगह से, वृंदावन धाम से विद्वान लोग सब दूर दूर से यहाँ बुलाए गए हैं। इनका सबका मान सम्मान आदर हो और बड़े श्रद्धा के साथ इनका पूजन होना चाहिए। यही हमारे सनातन संस्कृति की परंपरा है। आज भगवान स्वयं इस चरित्र को बताते हैं कि हमारे ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। दाहिने पैर के अंगूठे में ब्रह्म का स्वरूप होता है, इसलिए पैर छूने की परंपरा, घुटने नहीं छूना चाहिए, चरणों में अंगूठा छूना चाहिए ब्राह्मणों का। झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। इसलिए जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वो वृक्ष डालियां झुकी हुई होती है। जहां गुण होते हैं वो अपने आप झुकते हैं। भगवान ने धन दिया है, मान सम्मान दिया है, पद प्रतिष्ठा दिया है, लेकिन थोड़ी सी सरलता और सहजता आ जाए, आहा जीवन धन्य हो जाता है। आज भगवान इतने बड़े राजा हैं, फिर भी एक सामान्य ब्राह्मण आए हैं, चरणों में गिर पड़े। भगवान को लगता है कि मुझे इनके चरण धोना चाहिए। सबसे पहले ब्राह्मण आए तो चरण धो। चरण धोने की इच्छा है तो रुक्मिणी जी को भगवान ने आदेश किया है। मानो रुक्मिणी जी को आने में थोड़ी विलंब हो गया। भगवान आज सुदामा जी को देख रहे हैं, कहते हैं मित्र इतना विलंब क्यों, कितना दुख पाए। भगवान सुदामा जी के दुख को देख करके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चले हैं। ऐसे बेहाल बीवाइन सोपक कंटक जल गड़े पुनि जोए। ऐसे बेहाल आये महादुख पायो सखा तुम आये न पीते दिन कोई। आये महादुख पायो सखा तुम आये न पीते दिन कोई। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे। पानी बरत को हाथ छुयो ने नैनन के सेवक धोए। पानी बरत को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से धोए। प्रभु नैनन के जल से पग, हरि नैनन के जल से पग धोए। भगवान सुदामा जी की पवित्र पावन वेदना को देखते हैं, नेत्र में भगवान के प्रेमाश्रु बह चले हैं। मानो प्रभु को ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों के बाद आज मुलाकात हुई, दो मित्र एक साथ मिल रहे हैं, जीवन धन्य हो गया। बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। समय गुजरता चला गया और भगवान को लगा कि सुदामा जी के पैर में चलते चलते बहुत कांटे चुभे हुए हैं। सत्यभामा जी को कहा जाइए सुई लेके आइए। सत्यभामा जी को आने में विलंब हो गया। भगवान ने अपने दांतों से सुदामा जी के कांटा को निकाला। क्या मित्रवत भाव भगवान ने दिया है। अपने सिंहासन पर विराजमान कराया और भगवान ने पूछ लिया। रुक्मिणी रानी साहब खड़ी हैं, जितनी समस्त देवियां हैं दर्शन कर रही हैं। भगवान कहते हैं आप हमसे मिलने आए हैं, शादी विवाह कर लिए, आपने निमंत्रण भी नहीं दिया। भाभी ने जरूर कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी को बड़ा संकोच हुआ। जब भाभी ने क्या भेजा है तब बड़ा संकोच लगा। सुदामा जी को लगा कि ये असंख्य देवियां हैं, राजघर आने में आया हूँ, ये सब कहेंगे कि हमारे पति के मित्र कितने गरीब हैं। चावल लेकर के आई और वो भी कपड़ा भी साफ सुथरा नहीं है।
सुदामा जी को बड़ा संकोच हुआ, मानो उस चावल की पोटली को छुपा रहे हैं, बारंबार छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। चावल की पोटली को छुपाया है। भगवान ने विचार किया, एक बार सुदामा ने गलती की तो आज इतना कष्ट का अनुभव करना पड़ रहा है। मैं अपने मित्र को इस प्रकार से अब नहीं छुपाने दूंगा। सुदामा जी ने बात को बदल दिया है। सुदामा जी की इस बात को देख करके भगवान बार बार पूछ लेते हैं, भैया आप हमसे मिलने आए हो, भाभी जी ने क्या भेजा है? कुछ जरूर भेजा होगा। सुदामा जी ने फिर से छुपा लिया, बहुत दिनों के बाद मिले हो, कुछ बचपन की बातें हो जाए। अच्छा, देवियों से कहते हैं सुदामा जी जब छोटा था तो माखन चुराता था, माँ यशोदा छड़ी लेकर के दौड़ती थी। भगवान ने कहा वो सब बातें ठीक है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी ने कहा, लाला तेरा तो बचपन से जिद्दी का स्वभाव है, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है, कुछ और बातें हो जाएंगी। अच्छा देवियों, ये अपने घर में माखन खाने से संतुष्टि नहीं होती थी, इसे चोरी करने के लिए जाता था। गोपियों ने इसका नाम ही माखन चोर रख दिया। भगवान ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है? और चावल की पोटली को छुपाने का प्रयास करे। मेरे प्रभु आज बड़े प्रेम से उस चावल की पोटली को छीन लिया है। चावल की पोटली को छीनते हुए मानो कि भगवान संदेश दे रहे हैं। एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाया है और एक मुट्ठी चावल खा करके भगवान ने सुदामा जी को एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाया, दूसरा लोक दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि रुक्मिणी जी ने आज हाथ पकड़ लिया, महाराज बड़े ब्राह्मण भक्त बन रहे हैं, सब कुछ लुटा करके स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं क्या? रुक्मिणी जी तो आदि शक्ति है, लक्ष्मी है, सब जानती है। इशारा से भगवान से वार्तालाप हो रही है। इंद्र आदि देवता सब थर आने लगे, कहीं सब कुछ भगवान लुटा करके सब न दे दे, इंद्रासन भी न दे दे अपने भक्त को। इतने उदार है द्वारिका नाथ, सब कुछ भगवान आज देने में आज उतरे हैं अपने भक्त को। भगवान कहते हैं देवी रुक्मिणी, वो भी तो ब्राह्मण था जो कुंडनपुर से पत्र लाया था, इसलिए आज यहाँ की महारानी बनी हो। खैर भगवान सब कुछ प्रदान किया है सुदामा जी को। जैसे द्वारिकापुरी है वैसे सुदामा जी की कुटिया के स्थान में सुदामापुरी बन जाती है। भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा को आदेश दिया, सुंदर सी सुदामापुरी बस गई। सुदामा जी के मस्तक में लिखा था श्री छया, और जब जाने लगे तो लिख गया यक्षश्री। पहले लिखा था कि लक्ष्मी नहीं, अब परम लक्ष्मीवान। रात्रि में दोनों मित्र विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी सुदामा जी को पंखा कर रही, द्वारिकाधीश चरण दबा रहे। कौन कहेगा कि मेरा सुदामा गरीब है? जिसके लक्ष्मीपति विष्णु चरण सेवा करें, लक्ष्मी जी स्वयं पंखा करें, वो सुदामा कैसे गरीब हो सकता है? रात्रि भर वार्ता होती रही। दोनों चौकियों में आसन में बैठ करके भोजन किया। सुदामा जी को एक बार लगा, एकांत में बैठे थे, कि सुदामा यही मांगने का अवसर है, कुछ मांग लो। लेकिन मन कहता नहीं नहीं मांगूंगा नहीं। फिर कहता सुदामा कुछ मांग लो, यही समय है। इतने में द्वारिकाधीश आ जाते हैं। मित्रवर क्या हो रहा है, क्या विचार करें? अरे भैया कुछ नहीं। अच्छा भाभी की याद आती होगी ना? नहीं कुछ नहीं। इस प्रकार से दोनों की रात्रि व्यतीत हो जाती है। प्रातः कालीन दोनों उठे, संध्या वंदन हुआ, देवार्चन जलपान के बाद सभा लगी। सुदामा जी को भी लगा कि किसी के यहाँ बहुत दिन तक हमको रहना नहीं चाहिए, ये संपत्ति जिसकी है कृष्ण ही है, उसी को मुबारक हो, मुझे किसी की संपत्ति से कोई लोभ नहीं करना चाहिए। अपने आप को सुदामा जी बार बार समझा रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं भैया जाना चाहिए, वहां भी व्यवस्था देखना है, जाना है। भगवान ने कहा और 2-4 दिन रुके, बहुत दिन के बाद आगमन हुआ। नहीं भैया। सुदामा जी कहते हैं अच्छा ये सब देवियां हैं, कम से कम इनको सबको आशीर्वाद तो दे दो। सुदामा जी जाने लगे, सबको आशीर्वाद दे रही हैं। एक एक करके सब देवियां आ रही हैं। रुक्मिणी जी आई, द्वारिकानाथ की धर्म पत्नी रुक्मिणी सुदामा महाराज के चरणों में प्रणाम कर रही हैं। सुदामा जी कह रहे अखंड सौभाग्यवती भो। मित्र वृंदा जी आई, अखंड सौभाग्यवती भो। सत्यभामा जी आई, अखंड सौभाग्यवती भो। नग्न जीती जी आई, सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भो। जब 2-400 हो गई तो सुदामा जी ने भगवान को बुलाया, चुपचाप कान में कहते हैं लाला ये सब
अपनी ही है कि कुछ पड़ोस की है? भगवान ने कहा सब अपनी ही है, आप आशीर्वाद देते रहो। अब सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थोड़ी थक गई, वृद्धावस्था है, शरीर भी दुबला पतला है। सुदामा जी कहते हैं अभी अखंड सौभाग्यवती हो, लेकिन अपने आशीर्वाद को थोड़ी छोटा कर लिया। सौभाग्यवती भो, सौभाग्यवती भो। जब 2-4 हजार हो गई, 2-4 हजार के बाद फिर से एक बार भगवान को बुलाया और कान में कहते हैं लाला आप कितनी रह गई? भगवान कहते हैं आप आशीर्वाद देते रहो, अभी तो आधी भी ना हुई। सुदामा जी और थक गए। सुदामा जी ने अपने आशीर्वाद को और कट कर दिया। अभी कहते थे अखंड सौभाग्यवती भो, फिर सौभाग्यवती भो, अब कहने लगे भावो 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 भावो। इस प्रकार से भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते थे सुदामा जी बहुत थक जाते हैं। फिर कहते लाला एक काम करो, ये सब तुम्हारी धर्म पत्नी है, इसलिए आओ तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा तो सबको मिल जाएगा। द्वारिका नाथ श्री कृष्ण को आज हमारे सुदामा आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन कहेगा कि सुदामा गरीब थी? प्रणाम किया है भगवान ने, वंदन किया है, जाने लगी। सुदामा जी कुछ दूर तक गए, फिर लौट आई। भगवान ने स्नान कराया, दिव्य अपनी पीताम्बर पहनाया था। सुदामा जी ने कहा अच्छा लाला हम चलते हैं, भाभी को कुछ कहना तो नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं कहना। थोड़ी दूर और गई, अच्छा लाला चलते हैं, भाभी को कुछ कहना तो नहीं है? अच्छा राम राम कह दीजिएगा। खैर भगवान का ध्यान करके आगे की ओर बढ़े। रास्ते में विचार करने लगे सुदामा जी, क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबंधुरिते स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहाँ मैं एक सामान्य ब्राह्मण और कहाँ जगत पिता परमात्मा हमारा कितना आदर किया। किमनेन कृतं पुण्यं मवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। परम विद्वान परम धनवान सुदामा जी बन गए। सुदामापुरी बस गई। जहाँ सुदामा जी की कुटिया थी सुदामा जी वहीं पहुँचे। जब अपनी कुटिया न दिखाई दी तो सुदामा जी को लगा कि यहाँ तो मेरी कुटिया थी, अब कहाँ चली गई। फिर विचार किया कि हो सकता है कोई राजा आया होगा, हमारी कुटिया में कब्जा कर लिया होगा। लोगों से पूछा भैया ये कौन सी पुरी है? लोगों ने कहा ये सुदामापुरी है। बड़ा आश्चर्य हुआ, सुदामा तो मेरा ही नाम है, लेकिन ये सब मेरी धन संपत्ति प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। अच्छा यहाँ के राजा कहाँ हैं? वो तो अपने मित्र द्वारिकानाथ श्री कृष्ण से मिलने गए हैं। सुदामा जी को लगा कि द्वारिकानाथ से मिलने तो मैं ही गया था, लेकिन हो सकते हैं कोई और दूसरे सुदामा रहे होंगे, वो भी उनके भी मित्र श्री कृष्ण होंगे, मेरे तो ये सब हो ही नहीं सकती। अच्छा यहाँ की पटरानी कौन है? लोगों ने बताया श्रीमती सुशीला जी यहाँ की राजरानी है। अब जब सुशीला जी का नाम लिया तब सुदामा जी को चिंता हुई, ये सुशीला तो मेरी धर्म पत्नी थी, लेकिन ये सब मेरा इतना वैभव हो ही नहीं सकता। हो सकता है कोई दूसरे राजा सुदामा नाम के होंगे, उनकी ही रानी होगी ये सुशीला जी। मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उसी समय श्रीमती सुशीला जी आरती की थाली लेकर बढ़िया आरती उतारने के लिए पधारे हैं। सुदामा जी पहचान नहीं पाए, देवी कौन हो? पहले गरीबी थी, लेकिन अब भगवान की बड़ी कृपा हो गई, 16 श्रृंगार करके आज आई हैं, प्रणाम करिए हैं। चुपचाप कान में कहते हैं सुशीला मैया ये सब द्वारिकानाथ की ही कृपा है, यहाँ विश्राम करिए। तुरंत नाराज हो गए, अच्छा अब मैं समझा, तुमने इसीलिए भेजा था, जाओ ये तुम्हें धन संपत्ति मुबारक हो, मैं जा रहा हूँ जंगल में भगवान का भजन करूँगा। जब सुदामा जी जाने लगे तो फिर पीछे पीछे सुशीला जी भी चल देती है। पत्नी की सुंदरता तो पति से ही है, धर्म पारायण नारी की सुंदरता तो उसके पुरुष से है, पति से है। इतने में द्वारिकानाथ प्रकट हो गए, कहने लगे ये मेरा कुछ नहीं है, आपके सत्कर्मों का ही परिणाम है, फल है, इसको आप स्वीकार करें। सुदामा जी ने कहा एक शर्त पर, जीवन में आप दया करिए, कृपा करिए, कभी अभिमान ना आए। भगवान ने कहा हमारा आशीर्वाद है, जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा। बहुत वर्षों तक सुदामा जी भगवान का भजन करते रहे और अंत में भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय।
सुदामा जी ने आज इस मंदिर को देख करके डरने लगे। कितने सुंदर सुंदर महल बन गए, कुटिया में महल बने हुए हैं, बड़ा विस्मय हुआ। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, थी मेरी टूटी झोपड़िया। सब गाइए। मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे, दर्शन दिया। भगवान का दर्शन होते ही सारा संशय दूर हो जाता है, सभी प्रकार का संशय दूर हो गया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है प्रिय बंधुओं कि आपत्ति काल में भी सुदामा भगवान के दरबार को नहीं छोड़ा। कष्ट के समय, संकट के समय, प्रभु की दुख के समय भी परमात्मा के भजन को, साधना को नहीं छोड़ा है। जीवन है, आपत्ति विपत्ति तो आती रहती, सुख दुख तो सदैव चलते रहते हैं, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ना। मैं प्रायः कहा करता हूँ कि जिसके जीवन में दुख आया है उसको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा दुख कष्टकारी समय टल रहा है, अब अच्छा समय आएगा। क्योंकि रात्रि के बाद सवेरा होता है और ये जीवन परिवर्तन है। यदि आज दुख आया है तो कल सुख आएगा, और यदि आज सुख है तो कल दुख आएगा। समय परिवर्तन होता रहता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। मानव की संपत्ति है। जीवन में दुख आए कभी घबराना नहीं, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि जब दुख आता है तो भगवान की याद आती है। सुख के समय में अनेक प्रकार के विचार होते हैं। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। दुख में पुरुषार्थ चमकता है। दुख में पुरुषार्थ चमकता है। दुख की ज्वाला में जल कर ही कुंजन सा तेज चमकता है। 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 ज्वाला में जल कर ही, दुख की ज्वाला में जल कर ही कुंजन सा तेज चमकता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव
दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, सुख जाता है तो सुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। जब सुख आता है कुछ दिनों के बाद सुख रहता है, फिर सुख चला जाता है, फिर दुख आता है। लेकिन जिस समय दुख है, दुख जब जाएगा तो वो जाते जाते सुख को दे करके जाएगा। तो जो सुख को दे करके जाता है उससे क्या घबराना है। कभी कहता है सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले, सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से। यह मानव क्यों घबराता है, यह मानव क्यों घबराता है। ही मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है। फिर दुख से क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है। फिर दुख से क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है। दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है। जीवन में यदि दुख का समय आए तो घबराना नहीं है, भगवान का चिंतन करना है। दुख के बाद सुख जरूर आएगा। सुदामा जी का आज समस्त दुख दूर हुआ, भगवान की कृपा हुई। आज साधना किए हैं दुख के समय में, फिर सुख का समय आया है। भगवान का ध्यान करके प्रस्थान कर गए। इधर नौ योगेश्वर और जनक का संवाद बड़ा विस्तार से श्रीमद् भागवत में वर्णन है, समय अभाव है, इसलिए इस प्रसंग को संक्षेप में लेते हुए कृष्णोद्धव संवाद। दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया है, शिक्षा गुरु बनाया है, पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, भक्त को भी चाहिए कि केवल भगवान के ध्यान में मगन रहे। पृथ्वी को गुरु बना करके शिक्षा लिया। पृथ्वी माता कभी किसी पर नाराज नहीं होती, सबको सहारा देती है। आकाश को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, वृक्ष को गुरु बनाया। क्या शिक्षा मिली? परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, दूसरों के उपकार के लिए वृक्ष फलते हैं, अपना स्वयं फल नहीं खाते। हम सबका भी कर्तव्य है कि जीवन में कुछ समाज सेवा के कार्य हो, धर्म के कार्य हो, यज्ञ के कार्य होना चाहिए। और इतना ही नहीं, सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य को गुरु बना करके क्या शिक्षा लिया? सूर्य सबको प्रकाश प्रदान करते, चंद्रमा सबको शीतलता प्रदान करती। अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि में कोई किसी का मित्र और शत्रु नहीं, कोई भी वस्तु हो सबको दग्ध करने का काम अग्नि का। पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रविः, कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकद्गजः, मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः, कुमारी सर्के सर्प पूर्णनाभिसुपे सदृ। अनेक गुरु बनाया है और समस्त गुरुओं से अनेक प्रकार की शिक्षा लिया है। इधर भगवान कुछ बच्चों को उपदेश कर रहे हैं, धर्म का आदेश कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। जीवन में बच्चों कभी संतों का अपमान मत करना, संतों का सदैव आदर करना। भगवान की लगभग लीला संपन्नता की ओर जा रही है। समय बदला, बच्चों को लगा कि आजकल पिताजी हमारे बड़ी संतों की बड़ाई करते हैं, चलो थोड़ी संतों की परीक्षा लेना चाहिए, संतों में कितनी शक्ति है। सांब भगवान के जो पोते थे, सांब उनके पेट में लोहे की कड़ाही बांधी और साड़ी पहना दी बच्चों ने, और संतों के सामने गए। बताओ महात्मा जी, ये गर्भवती नारी है, इसके बेटा होगा या बेटी?
बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे थे, तपस्वी, बड़े बड़े धर्मात्मा ज्ञानी बैठे थे। समस्त संतों के बीच में संतों ने पहले डांट कर भगाया, जाओ बच्चों भग जाओ। व्यर्थ वार्तालाप नहीं करते विद्वानों के सामने, संतों के सामने। लेकिन समय बदलना था, इसलिए बच्चे नहीं माने। नहीं नहीं महात्मा जी, ये गर्भवती नारी है, बताओ इसके बेटा होगा या बेटी। दुर्वासा, अत्रि, कण्व, अंगिरा, वशिष्ठ, हजारों संत बैठे हुए थे साधना में, और संतों को क्रोध आया। कहने लगे, इससे न बेटा होगा न बेटी, मूसलम कुलनाशनम, एक मूसल पैदा हो जाएगा जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। साड़ी खोल करके देखा तो लोहे की कड़ाही की जगह में मूसल। बच्चे घबराने लगे, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों के पास गए। यदुवंशियों ने कहा कि इसको मूसल को ही समाप्त कर दो घिस के। जब ये मूसल नहीं रहेगा तो हमारा विनाश कहाँ से होगा। यमुना के किनारे पत्थर में घिसने लगे, घिसते घिसते पूरा घिस गया, थोड़ा सा बचा। जब यदुवंशी सोचे कि अभी थोड़ा सा लोहे की कील हमारा क्या नुकसान करेगी, फेंक दिया गया समुद्र में। एक मछली निकल गई, मछुआरे उस मछली को पकड़ करके ले गए। जरा नाम का व्याध उस मछली को काट करके लोहे की कील को, मूसल को, संयोग देखिए, बाण के अग्रभाग में लगाया है, और घिसते घिसते बड़ी तीखी तलवार जैसे घास उत्पन्न हो गई। सभी यदुवंशी यमुना के किनारे खेलने लगे। खेलते खेलते मस्त हो गए, और जैसे ही मना किया भगवान, एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, लड़ने लगे। भगवान ने मना किया तो भगवान को भी मारने दौड़े। भगवान समझ गए अब लीला पूरी हो गई। इधर 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी आपस में लड़कर के साथ समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन द्वारिकापुरी जल में मग्न हो जाएगी, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इधर भगवान को बड़ा अफसोस हो रहा था, हमारा इतना लंबा परिवार आज कोई नहीं। बाएं पैर पर दाहिने पैर को रखे हुए भगवान एक वृक्ष पर विराजमान टिके हुए थे। जरा नाम का व्याध भगवान के चरणों को देखा, वही जो लोहे की कील को अग्रभाग में लगाया था बाण को, समझ गया कि ये कुछ नहीं, हमारा शिकार है। भगवान के चरणों में बाण मारा है, प्रभु के चरण में लगा है। दौड़ करके देखा तो बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं है, मेरी इच्छा से ये काम हुआ है, और पूर्व जन्म में मैं राम था, तुम बाली, छुप करके मैं तुम्हें मारा, आज तुम छुप करके मुझे मारे, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। कर्मों का फल भगवान ने समाज को शिक्षा दिया। इधर भगवान अपने सुधाम गमन करने ही वाले हैं कि वो आ गए उद्धव जी। चर्चा होने लगी, भागवत धर्म का उपदेश पूछा है। ये भागवत धर्म क्या है? भगवान कहते हैं, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वाह से वैराग्य, और ता से त्याग। जीव जब भक्ति करेगा, भज सेवायाम धातु से व्याकरण में भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई। भक्ति का मतलब केवल माले खींचना नहीं, भगवान की सेवा करना भी है। जैसे आप लोग इतना आदर से सेवा करें। भक्ति के 9 रास्ते हैं, 9 सीढ़ियां हैं, 9 स्थान हैं, 9 प्रकार की नवधा भक्ति भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को बताया है। मानस में सबरी मैया को भगवान राम ने उपदेश किया है नवधा भक्ति का। इधर उद्धव जी ने पूछा है तो भगवान ने कहा, भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग। जब भक्ति जीव करेगा, पहली सीढ़ी भक्ति, भक्ति करेंगे तो अपने आप ज्ञान आएगा। ज्ञान हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो अपने आप वैराग हो जाएगा। और जब वैराग हो जाएगा तो संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप त्याग हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ये वैराग्य क्या है, वैराग्य किसे कहते हैं? बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है कृष्ण उद्धव संवाद भागवत जी का। भगवान कहते हैं 3 प्रकार के वैराग होते हैं, मरकट वैराग, मरघट वैराग और सच्चा वैराग। मरकट वैराग तो वो होता है जब बहू रानी ससुर जी को भोजन देने में थोड़ी लेट हो गई तो ससुर जी नाराज हो जाते हैं, हमारा इस घर में गुजारा नहीं, इनको यहाँ रहने नहीं है। अपना कमंडल उठाया और चित्रकूट, हरिद्वार, तीर्थराज, प्रयाग, इलाहाबाद के लिए तैयार हो गए। टिकट भी ले ली रेलवे स्टेशन में, 6 बजे शाम को गाड़ी ही आने वाली, लेकिन 6:30 5:30 बजे छोटे वाले मुन्ने की याद आ गई। मेरे साथ सोता था, मेरे साथ खाता था, अरे चला जाऊंगा तो बीमार पड़ जाएगा। जहाँ 10 लोग होते हैं, 4 बर्तन होते हैं, खटीपट होती रहती है। चलो फिर कभी दोबारा ऐसी कोई बात होगी तो फिर कभी नहीं आऊँगा, एक बार लौट चलता हूँ।
लौट आए। मतलब थोड़ी देर के लिए बैराग गया, फिर ठंडा पड़ गया। इसको कहते हैं मरघट बैराग। भगवान कहते हैं दूसरा है मरघट बैराग। जब शमशान में जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, किसी प्राणी को लेकर के, और चिता के पास पहुंचे तो बड़ा बैराग मन में आता है। आचार्य जी एक दिन बता रहे थे, बड़ा बैराग उस समय आता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद पाप करना बंद। नहीं, हमें भी एक दिन ऐसे ही जाना पड़ेगा। संसार में किसी का कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं है जीवन में। लेकिन वो कब तक बैराग? जब तक संस्कार नहीं हुआ। दाह संस्कार के बाद नहा धो करके आए, फिर वैसे को वैसे लग गए अपने काम धाम में। इसको कहते हैं मरघट बैराग। भगवान कहते हैं उद्धव जी, तीसरा है सच्चा बैराग। मन में अपने संकल्प लीजिए कि हमें इस बुराई का परित्याग करना है। अपने बुराइयों को त्याग करने का संकल्प लीजिए, यही जीवन का सच्चा बैराग है प्यारे। भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश दिया है। और इधर उद्धव जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान अपने धाम को जाने वाले हैं। कलिकाल की बड़ी महिमा है। कलयुग में बड़े दोष होंगे। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, अभी लगभग 6,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। और जब अधर्म बढ़ता चला जाएगा, धर्म कम हो जाएगा, एक दूसरे पर अत्याचार होने लगेगा, अधर्म होना चलने लगेगा, पृथ्वी मैया घबराएंगी। बिहार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्की का जन्म होगा। घोड़े में चढ़कर तलवार लेकर के भगवान कल्की समस्त दुष्टों का संहार करेंगे। हम सब लोग इतने छोटे छोटे हो जाएंगे कि चने के वृक्ष के नीचे छाया लिया करेंगे। बड़े दोष कलयुग में। लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण भी है, जो सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों वर्षों की साधना से जो पुण्य मिलता था, वो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही मिल जाएगा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। दूसरा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन में पुण्य सोच लेंगे तो उसका फल मिल जाएगा, लेकिन पाप जब करेंगे तब उसका दोष लगेगा। इसी गुण पर प्रसन्न होकर के महाराज परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में स्थान दिया था। प्रिय बंधुओं, कलयुग के दोषों का वर्णन करते हुए इधर महाराज परीक्षित का वो 7वां दिन है। तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, श्राप लगा था। 7वां दिन है, कथा पूरी हुई। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश कर रहे हैं। राजन, 7 दिन से तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो, आज मैं तुमसे अंतिम प्रश्न करूंगा। तुम्हें किसी प्रकार से मृत्यु का कोई भय तो नहीं? श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप मुझे अमर कथा श्रवण करा करके अमर कर दिए। आज मुझे ज्ञान हो गया कि मृत्यु होती ही नहीं, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, शाश्वत है, अजर और अमर है। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, हमारी कथा सफल हो गई। सुखदेव जी महाराज उठ करके चले गए। गुरुदेव का परीक्षित ने पूजन किया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आज परीक्षित को डसने के लिए वो तक्षक आया है। 7वां दिन था, श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा था। रास्ते में मिल गए कश्यप ऋषि। कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूं परीक्षित को डसने के लिए। आप डसोगे तो मैं जिंदा कर दूंगा। है इतनी शक्ति? हाँ है, चलो परीक्षा ले लो। तक्षक ने एक बड़ा भारी हरा भरा वृक्ष था, उस वृक्ष में डंक मारा, एकदम से वृक्ष वो हरा भरा था, राख हो गया जल की। कश्यप ऋषि ने अभिमंत्रित जल अपने कमंडल से लिया है, जो उस वृक्ष में फेंका तो फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गए ये महात्मा बड़े तेजस्वी हैं, मैं काट भी दूंगा तो ये जीवित कर देगा परीक्षित को। बहुत सारा धन दे करके ब्राह्मण देवता को वापस किया है। प्रार्थना किया है तो प्रभु की महिमा है, भगवान की लीला है। एक संत का वरदान है, उसको श्रेष्ठ बनाना है। तक्षक आया है, छोटा सा रूप धारण किया है और विकराल रूप लेकर के परीक्षित को डसा है। परीक्षित को तो पहले ही मुक्ति हो चुकी थी और परीक्षित भगवान के धाम को प्रस्थान गए। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान कृष्ण के हृदय से एक दिव्य पवित्र पावन तेज निकला और श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। 12 स्कंद की कथा प्रभु चरणों में समर्पित है। अब सब लोग सीधे बैठ जाएं। पूरे प्रथम स्कंद से लेकर के महात्म से 12 स्कंद पर्यंत हम सब लोग श्रवण करेंगे। सब लोग सीधे बैठे, जो बीच में नहीं आ पाए वो सब लोग श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत 335 अध्याय, 12 स्कंद
और 18,000 श्लोक हैं, जन्म महात्म्य 6 अध्याय, सनकादि नारद संवाद, गोकर्णोपाख्यान और कथा श्रवण विधि। भागवत जी के प्रथम स्कंद में सुखदेव जन्म, परीक्षित जन्म, कुंती स्तुति, भीष्मोपदेश वर्णन और परीक्षित को श्राप लगने का वर्णन। भागवत जी के द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश, विदुर मैत्री संवाद तीसरे स्कंद में, कपिलोपाख्यान, हिरण्याक्ष वध आदि। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में बड़ा अद्भुत वर्णन है, शिव सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और वंश वर्णन। पांचवें अध्याय में प्रियव्रत आग्नेय चरित्र का वर्णन है। नाभि जड़भर रहुगण संवाद, भूगोल खगोल आदि का वर्णन। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। भागवत जी के छठे स्कंद में बड़ा ही सुंदर भाव, अजामिलोपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, वृत्तासुर का चरित्र, 49 मरुद गणों की उत्पत्ति के साथ सुखदेव जी ने षष्ठम स्कंद का विश्राम किया। सप्तम स्कंद के प्रारंभ में ही महाभागवत प्रहलाद का चरित्र है और नरसिंह अवतार की कथा है। अष्टम स्कंद में गज और ग्राह की पावन कथा, नरसिंह अवतार और समुद्र मंथन मत्स्यावतार। नवम स्कंद में सूर्यवंश राम कथा 2 अध्याय में जो बड़ी संक्षेप में है, चंद्रवंश वर्णन और कृष्ण कथा। भागवत जी के 10वें स्कंद में प्रभु की बड़ी सुंदर लीला है, कृष्ण लीला वर्णन, गोकुल वृंदावन एवं मथुरा द्वारिका आदि लीला का वर्णन। भागवत जी के 11वें स्कंद में 9 योगेश्वर संवाद का वर्णन, जो हम लोग अभी सुन रहे थे, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप एवं संहार, भगवान सुधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। इस प्रकार से 11 स्कंद का विश्राम। भागवत जी के 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन एवं भगवान नाम संकीर्तन की महिमा, परीक्षित को अंतिम उपदेश, जन्मेजय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यज्ञ और परीक्षित का मोक्ष। जब राजा परीक्षित जी का शरीर पूरा हुआ तो जन्मेजय जी ने बड़े क्रोध में आए और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ किया है। जितने दुनिया भर के सर्प थे मंत्र शक्ति के द्वारा यज्ञ कुंड में भस्म हो जाते थे, लेकिन तक्षक नहीं आया। तक्षक कहाँ है? इंद्र के सिंहासन के नीचे छुपा है। बड़े क्रोध में जन्मेजय ने कहा सिंहासन सहित आहुति दे दो, लेकिन संतों ऋषियों ने समझाया तक्षक के मरने से आपके पिता परीक्षित जीवात्मा को प्राप्त नहीं होंगे, ये भगवान की ही लीला थी। शांत किया गया और इस प्रकार से भागवत जी के 12 स्कंद भगवान के श्री चरणों में समर्पित। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। निश्चित रूप से प्रिय बंधुओं, हम सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आज 7 दिन से श्रीमद् भागवत की हम सब लोग महिमा सुन रहे हैं। अब मैं अंतिम श्लोक बोलूँगा, एक बार मैं बोलूँगा, इसके बाद फिर आप सब लोग बोलेंगे। इस श्लोक का बड़ा दिव्य पावन अर्थ है। भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से हमारे जो किए गए पाप, सब पापों का नाश हो जाता है। भगवान को प्रणाम करने से सब दुख दारिद्र्य सब समाप्त हो जाते हैं और हरि पद की प्राप्ति होती है। सब लोग सीधे बैठ जाएं, नेत्र बंद, और बड़े प्रसन्नता के साथ सब बोलेंगे ओम हरे नमः, 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 ओम हरे नमः। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुख समनस् प्रणामो दुःख समनस् तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। बोले द्वारिकानाथ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तजन, 7 दिन से हम सब लोग श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। आप सब लोगों ने बड़ी भाव से कथा श्रवण किए और भगवान की कृपा हुई। कथा से लगभग 10 दिन पूर्व हमारी श्री बलबीर जी से वार्तालाप हुई, टेलीफोन पर चर्चा हुई। हमारी कथा दिल्ली में उस समय चल रही थी, शिव पुराण।
अकस्मात भगवान की प्रेरणा हुई कि हरिद्वार के पावन नगरी में श्रीमद् भागवत कथा पितरों के कल्याण हेतु होना चाहिए। मन में संकल्प उठा और सभी परिवार में श्री बलवीर जी ने सलाह किया। बड़े भैया का आदेश मिला, छोटे भैया नरेश जी सहयोगी बने और भगवान की कृपा से तिथि निश्चित हुई और सब लोग बड़े 7 दिन से यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं, भगवान की अद्भुत अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। बड़े आनंद के साथ भगवान का जन्म हुआ, विवाह हुआ, गोवर्धन लीला हुई, वामन अवतार हुआ। सभी लीलाओं का दर्शन हम सब लोग झांकी के माध्यम से भी, कथा के माध्यम से भी, दोनों माध्यम से कर रहे हैं। बहुत ही आनंद आया। जीव के वो पल धन्य हैं जिस समय हमें भगवान की कथा मिल जाती है, प्रभु का कीर्तन मिल जाता है, भगवान की कृपा का अनुभव हो जाता है। आज यहाँ साक्षात भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा है। मन में बड़ी शांति है कि हम बहुत अच्छी जगह में बैठे हुए हैं। ये 7 दिन हमारे जीवन के बड़े श्रेष्ठ हैं और अनमोल हैं, जिसके लिए भगवान ने इस पृथ्वी पर हम सबको जन्म दिया है, वो काम हम कर रहे हैं। इस बात का मन में बड़ा संतोष है, बड़ी प्रसन्नता है और संतोष प्रभु चरणों में ही है। कितना भी कहीं कुछ भटक ले संसार में, केवल संतोष भगवान के श्री चरणों में है। यही एक प्रसन्नता है। तो आप सब लोग बहुत बहुत साधुवाद, व्यासपीठ से सबको हार्दिक अभिनंदन। गर्ग परिवार जिनके द्वारा इतना सुंदर ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, परम सम्माननीय श्री रणवीर कुमार गर्ग जी एवं श्रीमती संतोष गर्ग जी बहुत सुंदर भी भजन सुना रही थी। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। सबको आपने तारा है, भेलनी को तारा, केवट को तारा, गोपियों को तारा, हमारा भी कल्याण करो। सच्चे भाव से जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान जरूर कृपा करते हैं। आप सब लोगों ने श्रवण किया। बड़ा ही सरल निर्मल स्वभाव, सहज स्वभाव है हमारे लाला जी का और श्री बलबीर जी और श्रीमती कमलेश जी। इनके स्वभाव को तो कहने क्या है, साक्षात संत स्वभाव। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान दिल कोमल और सदैव धार्मिक कार्य में जिनकी रुचि रहती है। भगवान के भक्त संतों ब्राह्मणों पर जिनकी अनन्य श्रद्धा और सदैव धर्म कार्य, समाज कार्य में आप धर्म को बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। भगवान और आपको भक्ति दें। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। बड़े भैया के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन, बड़े लाला जी के लिए। और श्री परम सम्मानित श्री नरेश कुमार गर्ग जी एवं श्रीमती अनीता गर्ग जी, इनके भाव को तो कहने क्या है। तो बड़े ही सरल सहज भगवान के अनन्य भक्त, श्री चरणों में परमात्मा के जिनके बड़ी ही प्रीति है और गुरु चरणों में जिनकी भक्ति है, मेरा विशेष लगाव, बहुत ज़्यादा इनकी श्रद्धा है भगवान पर और हमारे संतों ब्राह्मणों पर। कहीं कोई महामृत्युंजय का अनुष्ठान है, कहीं कोई धर्म यज्ञ है, कुछ न कुछ कराते रहते हैं। और इसीलिए भगवान 4 पैसे देते भी हैं कि प्रभु ने दिया है तो खूब भगवान की सेवा में लगाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो नरेश जी और श्रीमती अनीता जी, जोरदार तालियों से इनके लिए स्वागत और अभिनंदन। बड़े आनंद के साथ हमको बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। और श्रीमती शिमला गुप्ता जी जो बहन जी हैं, त्रिनगर से पधारी, इनके लिए भी जोरदार तालियों से, तालियों में कोई कंजूसी ना हो। आप 7 दिन तक अपना अमूल्य समय लेकर के यहाँ आई है, इस कथा को सुन रही हैं। हमारे परम सम्मानी श्री सत्यनारायण गोयल जी, जोरदार तालियों से इनके लिए स्वागत और अभिनंदन। बड़े ही धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पंजाबी बाग दिल्ली में आपका निवास है। पंजाबी बाग में आपका बड़ा ही मान सम्मान प्रतिष्ठा, क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करेंगे अपने यहाँ प्रतिष्ठा बनती है। तो ये अनीता जी के भैया हैं। भगवान से मेरी प्रार्थना और आपको भगवान अपने चरणों में भक्ति दे, शक्ति दे और सदैव भगवान की कथा में आप मस्त रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें। हमारे परम सम्मानी श्री गर्ग परिवार के जो भाई बंधुनाथ रिश्तेदार आए हैं, शास्त्री जी एक कागज़ में आप नाम लिखवा लीजिए। सब लोग बैठे हुए हैं पीछे, बलबीर जी के पास जाकर एक कागज़ में आप नाम लिख लीजिए, सबका संबोधन होगा। दूर दूर से हमारे जो मातृ शक्तियाँ हैं, देवियाँ आई हैं, बहुत बहुत हमारी हृदय से खूब शुभकामनाएं। यहाँ हमारे श्री शर्मा जी बैठे हुए हैं, इस कथा कार्यक्रम के व्यवस्थापक, और इनकी धर्मपत्नी जी, इनकी जो सहेलियाँ दूर दूर से आती है, हर की पौड़ी तक से आती हैं यहाँ कथा सुनने के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन।
क्योंकि प्रायः जब मैं पहले दिन इस कथा में आ रहा था दिल्ली से, तो मुझे भी लग रहा था कि हम 5-7 लोग ही हैं। कथा का आनंद तो तब आता है जब थोड़ी भक्त लोग जुड़ जाएं, लेकिन वहाँ कौन आएगा। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे, बलबीर जी का ये स्नेह देखा, प्रेम देखा, इनका व्यवहार देखा, और पंडित जी का जो स्नेह प्रेम देखा, और पहले दिन से चकाचक व्यवस्था, आनंद ही आनंद, तो मुझे बड़ी संतुष्टि हुई कि बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो समस्त मातृ शक्तियों के लिए, देवियों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। समस्त गर्ग परिवार को और आगंतुक महानुभाव जो सब लोग बैठे हुए हैं, सबको हमारे हृदय से शुभकामनाएं। यूट्यूब के माध्यम से जो ये कथा लाइव टेलीकास्ट, जो यहाँ बैठे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, जो अपने घरों से इस कथा का लाइव टेलीकास्ट का आनंद ले रहे हैं, उन भक्तों के जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत और अभिनंदन। वो भी हमारे इस कथा के यजमान हैं, उनको भी इस कथा का पुण्य मिले और मिलेगा। भगवान की श्रद्धा जिस पर होगी वही तो कथा को सुनेगा। आए हुए सभी भक्तों का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। व्यासपीठ का पूजन हमारे आचार्य श्री कराएंगे, सब लोग बड़े श्रद्धा से सुनेंगे। और भागवत जी की आश पावन चढ़ोतरी है। नियम होता है कि हम जिस ग्रंथ की कथा को श्रवण करते हैं तो उस ग्रंथ का सम्मान हो। तो पहले हमारा गर्ग परिवार, इसके बाद फिर एक एक करके सब लोग मंच में आएंगे। सबको आज आने का मौका मिलेगा, सब लोग भगवान का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, सबको प्रसन्नता का अनुभव होगा। और भगवान की कृपा से आप सब लोग उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाइए। और ये कथा आप सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब लोग प्रसन्न रहें। और गुरु की कृपा हुई, सदगुरु की कृपा हुई तो भगवान ने मौका दिया। बुझ जाए क्षमा तो फिर जल सकती है, बुझ जाए क्षमा तो फिर जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। और जिस वक्त गुरु की कृपा हो जाए तकदीर उसी वक्त बदल सकती है। तो भगवान की कृपा हुई, परमात्मा ने दया किया, कृपा किया और हम लोग यहाँ आए हैं। देखिए ये भागवत क्या है, भागवत एक कल्प वृक्ष है। जिस उद्देश्य से हम लोग आए हैं, मेरा पूरा विश्वास है, जीवन का मेरा अनुभव है। आज भगवान की बड़ी कृपा है, 10 वर्ष 12 वर्ष लगभग हो रहे कथा करते। 2009 में पहली कथा हुई थी दिल्ली में, उसके बाद ठाकुर ने सेवा का मौका देते रहे। तो मैं जीवन का अनुभव बता रहा हूँ अपने, कि जिस उद्देश्य से हम कथा सुनेंगे, यदि हमारा लगन, हमारी आत्मा और हमारा समर्पण श्रेष्ठ है तो कितनी से बड़ी हमारी मनोकामनाएं क्यों ना हो, ठाकुर जरूर पूरा कर दे। कई जगह हमने ऐसी कथा किया, खाली समय में जब कोई कथा नहीं थी तो भगवान के मंदिर में कथा किया, कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन आचार्य ब्राह्मण संगीताचार्य पूरी टीम को लेके किए, श्रद्धा से किए। 6 दिन की कथा हो गई। पहले दिन की कथा में तो बारिश ही हो गई, कलश यात्रा भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई। 6 दिन तक कथा हुई, लेकिन कोई ज़्यादा खास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन खर्चा लंबा था। संगीत वालों की विदाई, पंडितों की विदाई, ब्राह्मणों का सबका सम्मान। अंतिम सभा बची 7वें दिन की। 7वें दिन की सभा में एक ऐसा व्यक्ति आया, पूछा महाराज ये कथा कौन करा रहा है। हमने कहा ठाकुर की कृपा हो रही। आपके यहाँ की बात है, खजूरी में कथा, महाराज श्री के यहाँ कथा हुई थी, भगवान की कृपा हुई, ठाकुर करा रहे हैं। एक व्यक्ति पहले दिन के लिए जजमान बने थे, आचार्य श्री के एक जानने वाले एक मिश्रा जी पहले दिन के लिए जजमान। एक पहले दिन में जो भी खर्चा लगेगा वो हमारी जिम्मेदारी। ठाकुर ने ऐसी कृपा किया कि पूरे 7 दिन के जजमान बन गए, और जितना कथा का खर्चा था अकेले पूरा, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं। महाराज आदेश करिए कितना खर्चा। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, कई ऐसी ऐसी कथाएं हुई जो श्रद्धा और विश्वास से हमने किया, और पता नहीं कहां से भगवान ने कैसे भक्तों को भेज दिया, ठाकुर ने पूरा किया। तो ये सब श्रद्धा का विषय, हमारे जीवन का अनुभव है। भगवान के चरणों में बड़ी शांति है। जो हम उद्देश्य लेकर के यहाँ आएंगे वो पूरा होगा, जो मांगेंगे वो भगवान देगा। ये भगवान की कृपा है। हरे भरे पेड़ में सूखी डाली नहीं होती, हरे भरे पेड़ में सूखी डाली नहीं होती, हरिनाम गाने वालों के मुख में कभी गाली नहीं होती, और जो फैला दे झोली प्रभु के दरबार में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती।
तो भगवान ने हम सबको मौका दिया है। बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। आज मैं भी अपने आप को गौरवान्वित मान रहा हूँ, क्योंकि ये व्यास मंच बड़े भाग्यशालियों को, पुण्यात्माओं को मिलता है। भगवान ने बड़ी दया किया, बड़ी कृपा किया। गंगा का पावन तट और पवित्र पावन उत्तराखंड की देवभूमि, माया सेवा सदन, समस्त भक्त, हमारे आचार्य ब्राह्मण सब साथ में, देवी देवताओं की कृपा, ये जीवन का आनंद है। बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ 2 बार भगवान का नाम जपते हुए वाणी को विश्राम, और सब लोग आगे का जो कार्यक्रम है व्यास पूजा का, यहाँ से भजन चलते रहेंगे। एक एक करके आप लोग व्यास पूजा में आएंगे, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन उसके पहले 2 बार सब लोग, किसी प्रकार की हमारी त्रुटि हुई हो इस कथा में, इस पूजा में, इस यज्ञ में, राधा रानी हमें क्षमा करें। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी, जाने अनजाने किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, भगवान हमें क्षमा करें। इस कार्यक्रम की व्यवस्था देखने वाले जो हमारे भंडार की व्यवस्था में है, वो भोजन बनाने वाले हलवाई भाई लोगों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। कितना सुंदर रोचक भोजन प्रसाद हम सबको दिया है। व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो इस कार्यक्रम की सेवा व्यवस्था में और लोग, सफाई कर्मचारी और भी अन्य सेवा जन को मिली है, क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोरा। कथा में भले न बैठ पाए हो, लेकिन सेवा सबसे कठिन काम है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग मेरे साथ राधा रानी को प्रणाम करेंगे और अपने अपराध की क्षमा मांगेंगे। मुझे भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, क्योंकि हाड़ मांस का शरीर है, कोई त्रुटि हो आप सब लोग क्षमा करना। और सब लोग आइए राधा रानी से वंदन कर। मेरे गिनियो ना अपराध, सब लोग अपने अपराधों का क्षमा मांगते हुए श्री राधा रानी से वंदन करते हैं। सब लोग मेरे साथ मात्र 2 मिनट। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना जी हो, मेरे गिनियो ना, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। जय हो। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, 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 पतित बहुत हूँ, पतित बहुत हूँ, पतित बहुत हूँ, पतित बहुत हूँ। पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। पतित पवन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। गिनियो न जी, मेरे गिनियो ना, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे।
मेरा लिख ले जो मेरो नाम लाडली तेरा नैनों में श्याम समाय गयो मोहि प्रेम करो लगाए लटकन पे लुट जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे लुट जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे गिट जाऊंगी लाल तेरी लटकन पे गिट जाऊंगी लाल तेरी लटकन पे मोरी कैले किनारे पाए गयो मोहि प्रेम करो लगाए गयो मोहि प्रेम करो लगाए गयो ओ नैनन में सखीरी नैनन में श्याम समाय गयो मोहि प्रेम करो लगाए गयो बधाई हो मर जाऊंगी कान तेरे अधरन पे मर जाऊंगी कान तेरे अधरन पे ओ बड़े भाव के साथ मस्ती में झूमते हुए सब लोग आइए भगवान को मनाते हुए मर जाऊंगी कान तेरे अधरन पे मर जाऊंगी कान तेरे अधरन पे मिट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे मिट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे ओ तो तिरछी नजर चलाए गयो मोहि प्रेम करो लगाए गयो ओ नैनन में सखीरी नैनन में श्याम समाय गयो मोहि प्रेम करो लगाए गयो बलिहारी कुंवर तेरी अलकन पे 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 तेरी बेसर की मोती 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 अलकन पे सपनों में कहावत राय गयो मोहि प्रेम करो लगाए गयो ओ नैनन में श्याम समाय गयो मोहि प्रेम करो
तो मधुर ओ तो मधुर ओ तो मधुर मधुर मुस्काई आयो मोहि प्रेम करो ओ नैनन में श्याम समाय गयो मोहि प्रेम करो लगाए गयो मोहि प्रेम करो लगाए गयो ओ राधे जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो ओम रख देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति ओम रख देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति राधे शरण में आया करो राधे रस पिया करो ओम राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो ओ राधे 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 दो मिनट भागवत भगवान का एक बार मंत्र हो जाए, इसके बाद फिर भजन चलते रहेंगे, यहाँ पूजन चलती रहेगी। हमारे बीच में परम सम्मानी श्री रघुवीर गर्ग जी हमारे जो बलवीर जी के विशेष प्रेमी हैं, मंच में एक बार पधारेंगे, भागवत भगवान को प्रणाम करेंगे। और आपके साथ में श्री बाल कृष्ण जी पधारे हैं, आपसे भी निवेदन आप भागवत भगवान को प्रणाम करेंगे, मंच पे आएंगे। साथ में श्री हरिओम अग्रवाल जी आप भी पधारे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सप्तम दिवस में आप पधारे हैं, शुभकामनाएं। और श्रीमती सावित्री देवी जी पधारे हैं, आपको भी बहुत बहुत व्यास गद्दी से हमारी शुभकामनाएं। भागवत भगवान से प्रार्थना खूब परमात्मा आपको शक्ति दे, वृद्धि दे और तरक्की दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। भगवान के बड़े ही उपासक, देवी देवताओं को मानने वाले हमारे लाला जी के विशेष प्रेमी आप दिल्ली से पधारे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भागवत भगवान से मंगलमय प्रार्थना, खूब आपको परमात्मा खूब आगे की ओर बढ़ोतरी दे। अब आगे का कार्यक्रम जैसा कि आप सबको बताया गया कि नियमतः भागवत भगवान के पूजन, कथा के बाद पूजन की जो विधि है, विधि विधान से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गर्ग परिवार से निवेदन, अपने परिवार के साथ, जोड़े के साथ यहाँ मंच पे आएंगे, भगवान पूजा की थाली लेकर के पंडित जी भागवत भगवान का पूजन कराएं। आचार्य श्री विराजमान हैं, अपने अपने जोड़े और परिवार के साथ सब लोग भागवत जी की पूजा में पधारेंगे। भागवत जी की पावन चढ़ोत्री और व्यास पूजा, ठाकुर जी का पूजन, ये परंपरा जो हमारी है वो श्रद्धा से। ओम शारदा शारदां भोजो वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात। कृष्णस्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे पूजयामि। वस्त्र परिधानम, वस्त्र से श्रीमद्भागवत महापुराण का पूजन और वस्त्राच्छादित किया जा रहा है। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण का पूजन मंचासीन व्यास जी का सभी लोग वंदन करते हुए विदाई समारोह में सभी लोग भाग लेंगे।
सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो स भूमिगुं सर्वतः स्पृक्त्वाक्तिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्शासनान् शने अभि। सभी लोग क्रमशः आते जाएं। सबको श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन, ब्राह्मण देवता का पूजन सभी यजमानों के द्वारा, व्यासपीठ व्यास जी का पूजन। परम सम्माननीय श्री रणवीर कुमार गर्ग जी 2 शब्द कहेंगे। भागवत कथा का संदेश सब लोग श्रद्धा से सुनेंगे। थोड़ा 2 शब्द पहले लाला जी बोल दो। इसके बाद 2